देखिए शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है। ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, कभी ऐसे कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना मतलब यंग टीम इंडिया, और वो भी विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा। आप इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हो। सबसे मुश्किल क्रिकेट किसको कहते हैं? इंग्लैंड में रेड बॉल खेलना, ऑस्ट्रेलिया में रेड बॉल खेलना, और आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन आपकी बैटिंग ने घुस के इंग्लैंड को मारा है। आपकी बैटिंग ने घुस के इंग्लैंड के लिए है। में कोई सेंचुरी नहीं स्कोर किया, लेकिन एज अ कैप्टन उसे सीना कंट्रीज के अंदर 3 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरियां स्कोर कर दी। और देखें स्कोर भी कैसे की, एक सेंचुरी 147 की, उसके बाद दूसरी सेंचुरी 269 जो आज के डे के अंदर उसने कंप्लीट किया। और लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लग ही रहा था कि ये लड़का कोई कैप्टन है, ये लड़का कैप्टनसी के प्रेशर में खेल रहा है, या ये लड़के के सर पर जिम्मेदारी है कि मैं टीम को लीड करूँ, टीम को लेकर चलूँ। इनफैक्ट वो टीम को फ्रंट से लीड करके गया। शुभमन गिल पे बात करते हैं, मैन ऑफ द। ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है जिसने 4,500 रन किए हुए हो, जिसने 3,500 रन किए हुए हो, जिसके 36-50 300 हो, जिसके 30-50 हो, 100 हो, आप उसको निकाल के कहते हैं रिप्लेसमेंट? ऐसा कहीं नहीं होता है। सुन ले मेरी बात, रिप्लेसमेंट हमेशा वो होती है आपके सीनियर्स खेलते हैं, उसके साथ आप अपने जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। इसको कहते हैं कि ये नहीं होता कि आप सीनियर, आपके पूरे पाकिस्तान टीम में 2 सीनियर लड़के, आप उनको साइड पे करके बोलो जी रिप्लेसमेंट। भाई उसमें थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की? मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल, जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस, इतने 260 समथिंग पे खड़ा हुआ है अभी वो, और किधर गए वो किंग थी, घंटे के किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। इस घंटे में ना, इस बाबर आजम, इस घंटे में बेटा चुल्लू भर पानी गिराओ और डूब के मर जाओ, क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी 100 नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है। डे तो वही रहा है जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही है। आप देखें 269, इंग्लैंड पायनियर के घर के अंदर जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देना, और फिर एक शॉट भी उस पे आउट होना कि उसके अंदर भी वो डिफेंसिव नहीं था, पुल शॉट के ऊपर आउट होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कि मतलब हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा के बाद इंडियन टीम का कैप्टन कौन होगा, तो मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन जिसको इतना ट्रोल किया गया। आप देखें कि मतलब 29 इनिंग्स के अंदर एज अ प्लेयर कोई सेंचुरी नहीं है, और एज अ कैप्टन 3 इनिंग्स हुई हैं, और अब उसके अंदर आप देखें एक 100 भी हो गया, एक 200 भी हो गया। ठीक है भाई, डे 2 स्टंप हो चुका है, लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है भाई, आज तो लगा जैसे इंडिया ऑन फायर नजर आया। और इंग्लैंड जैसी टीम को जो कि पायनियर नजर आती है भाई हमें क्रिकेट की, उसको अच्छी खासी धूल चिटाई और एक्सपोज किया है। सबसे पहले तो भाई बात करते चलते हैं लीड की। लीड आज जो दी है इंडिया ने इंग्लैंड को, वो है जी 5। रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं, और अगर आप उनके पाँव देखें वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है। और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखिए कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती, नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर, कि वो हल्का सा शफल लेते हैं, और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है वहीं परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेड सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की,
उस टाइप की इनिंग्स खेली और हाईएस्ट स्कोर यार, किया कामरान, आपने जो इंग्लैंड में। हाँ, अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है, तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही? खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई। अगर बात की जाए तो ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है एंड वी वर शॉक्ड टू सी दैट। और फिर ऐसे कप्तान बन चुके हैं भाई कि जिन्होंने कंसेक्टिव हमें 2 सेंचुरीज दिखाई हैं 3 इनिंग्स के अंदर। इतनी हिस्ट्री तो शायद मुझे अपनी टीम की भी याद ना हो जितनी मुझे यहाँ याद है, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स एंड बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसके बाद भाई जडेजा ने क्या साथ दिया, 87 वो भी करते हुए दिखाई दिए हैं भाई। अब आ जाते हैं बॉलिंग लाइनअप के अंदर। जिस तरह बॉलिंग लाइनअप में भाई आकाशदीप ने आकर प्रेशराइज किया है इंग्लैंड की टीम को, और उसके बाद सिराज ने साथ में साथ दिया है। 3 विकेट्स गिरी हैं आज के दिन के अंदर, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो रहा है इंग्लैंड के अंदर। देखिए एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर तो बात की बात है। पहले मैं आऊँगा शुभमन गिल के ऊपर। देखिए आपने इतनी हिस्ट्री बताई है, मैं आपको थोड़ा सा और ऐड ऑन करता हूँ कि विराट कोहली की 136 टेस्ट इनिंग्स के बाद 16 सेंचुरी थी एज अ प्लेयर। अब देखिए को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाकर डोमिनेट कर दिया। भाई मजाक अपनी जगह, हेट अपनी जगह, बट क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने। वो कप्तान हो के वो डोमिनेट कर रहे इंग्लैंड में जाके, और टीम सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंडिया पहले शुरू में भी गिरा चुका था, केएल की पार्टनरशिप नहीं लगी, करुण नायर जल्दी आउट हो गया था, ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गया था, जयसवाल भी 87 पे चला गया था। फिर पार्टनरशिप लगी शुभमन गिल की, और शुभमन गिल ने जड्डू के साथ जो पार्टनरशिप की, फिर शुभमन गिल ने जब आप उनसे बोलो कि यार आप हमारे रेगुलर मेंबर हैं, हम चाहते हैं आप रेगुलर क्रिकेट खेलें, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप अपना गेम को बदलने की कोशिश करें। ये तरीकेकार होता है, ये थोड़ी होता है आप उठा के जो है वो। क्या कहेंगे? बिल्कुल, गिल ने जो है वो एक अच्छी अपनी बारी खेली है। अगर पाकिस्तान में ये बाबर आजम ने बारी खेली होती तो हम कहते हैं सेल्फिश कप्तान। तो हम इस पे क्यों नहीं कह रहे कि शुभमन गिल इज नॉट ए कैप्टन, वो एक पपेट है। गौतम गंभीर पीछे बैठा हुआ है, उसने कोई 5-6 चेंजेस कर ली हैं नंबर 4 स्पॉट के ऊपर, तो गौतम गंभीर की चल रही है ना। आपका नंबर 1 बॉलर है, अब तो रवि शास्त्री बॉल पर है कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में बतौर सीनियर तेज गेंदबाज उनकी भूमिका दूसरे टेस्ट में अब तक ज़बरदस्त रही। तीसरे दिन पहले सेशन के दौरान एक ही ओवर में 2 विकेट चटका जो रूट और बेन स्टोक को आउट कर सिराज ने इंग्लैंड को डबल झटका दिया। एक बार फिर अपनी तेज गेंदबाजी से उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपनी गेंदबाजी से संदेश के नाम रोशन किया। भारतीय क्रिकेटर के नाम साथ साथ अब वो तेलंगाना पुलिस में डीएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर भी तैनात हो चुके हैं। साल 2024 में भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद तेलंगाना सरकार ने सिराज को इस पद पर सम्मानित किया था। अब सवाल ये उठता है, सिराज को सरकार इस पद के लिए कितनी सैलरी मिलती है? क्या आप जानते हैं मोहम्मद सिराज को इस महीने की सैलरी? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेलंगाना पुलिस डीएसपी के पद पर सिराज को लगभग 58,850 रुपये 1,37,050 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलता है। इसके साथ ही उन्हें मकान किराए का भत्ता, मेडिकल भत्ता, यात्रा सुविधाएं जैसी सरकारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। सरकार सिराज को 600 स्क्वायर यार्ड का प्लाट देने की भी घोषणा की थी। सिराज इसके अलावा क्रिकेट से भी अच्छी कमाई खासी करते हैं। मोहम्मद सिराज बीसीसीआई के ग्रेड ए के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, जिसके तहत उन्हें साल 5 करोड़ रुपए फिक्स्ड वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें मैच फीस के प्रदर्शन बोनस भी मिलता है। IPL 2025 की बात करें तो इस बार गुजरात टाइटंस ने उन्हें 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके पहले सिराज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB का हिस्सा थे। IPL में अब तक उन्होंने 180 मैच खेले, 109 विकेट भी चटकाए। फिलहाल सिराज इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के साथ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन उन्होंने जैक
फराली और अहम विकेट लेकर टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद मैच के तीसरे दिन उन्होंने बेन स्टोक्स और जो